इसकी डेफिनेशन करेंगे प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या चीज़ है? तो प्राइम नंबर है अ नंबर that is divisible only by itself and one। यानी कि प्राइम नंबर वो होता है कि जो अपनी वैल्यू पर डिवाइड हो और वन पर डिवाइड हो, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। और इसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय पी, कैपिटल पी लिखेंगे हम। इट इज़ डिनोटेड बाय पी, यानी कि इसको हम पी के साथ डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं। अब इसके लिए जो प्राइम नंबर्स है उसके लिए दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? प्राइम नंबर शुड बी ग्रेटर देन वन। और जो सेकंड है उसके सिर्फ दो फैक्टर्स बनने चाहिए, ओनली टू फैक्टर्स। यही है, यानी कि एक तो इसका जो वैल्यू है वो इसकी फैक्टर हो और एक वन इसका फैक्टर हो, यानी कि दो फैक्टर होने चाहिए, एक वन, सेकंड वन इज इटसेल्फ। यानी कि दो फैक्टर्स बनने चाहिए, एक उसकी वैल्यू खुद, ये वैल्यू कोई भी हो सकती है, ठीक है, और उसके बाद वन। और एक इसकी जो सेकंड फर्स्ट कंडीशन थी वो थी कि जो प्राइम नंबर है वो वन से हमेशा बड़ा होता है। और जो सेकंड कंडीशन है इसकी वो क्या है? इसके सिर्फ दो फैक्टर्स बनेंगे, एक वन और एक जो भी नंबर होगा वो खुद, ठीक है, एक वन और एक जो खुद नंबर होगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इनमें से हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं। अब देखें, जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो प्राइम नंबर है शुड बी ग्रेटर देन वन। इसका मतलब वन तो नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड को हम देखते हैं कि सेकंड के कितने फैक्टर बनते हैं, ठीक है। एक ये वन के टेबल में आता है और एक टू के टेबल में आता है, यानी कि इसके कितने फैक्टर बने हैं? टू फैक्टर बने हैं। तो जिसके दो फैक्टर्स बनेंगे तो उसको हम कहेंगे प्राइम नंबर, ठीक है। अब थ्री को हम चेक करते हैं। थ्री का क्या है? थ्री के भी अब देखिए कितने फैक्टर बनते हैं। एक ये अपने टेबल में आता है थ्री के, और एक आता है ये वन के टेबल में, ठीक है। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, यानी कि इटसेल्फ मीन थ्री, यानी कि थ्री के साथ डिविजिबल है और वन के साथ भी डिविजिबल है। या दूसरी तरह हम ये भी कह सकते हैं ये थ्री के टेबल में भी आता है और वन के टेबल में भी आता है, इसके अलावा ये किसी टेबल में नहीं आता। या हम फिर ये भी कह सकते हैं इसके अलावा इसका कोई फैक्टर्स नहीं बनता, ठीक है। यानी कि चाहे आप इस लिहाज से लें या इस लिहाज से लें, डिविजिबल के मेथड से लें, फिर भी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है। और फैक्टर्स के लिहाज से देखें तो फिर भी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है। तो इसका मतलब इसको भी हम यही कहेंगे ये प्राइम नंबर है। अब देखें फोर का, देखेंगे हम फोर का क्या है। फोर में देखिए कौन कौन से टेबल में आता है। वन तो सारे टेबल में आ जाते हैं, वन ऐसा नंबर है जो हर एक टेबल में आ जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं वन ऐसा डिजिट है जो हर किसी का फैक्टर बन सकता है। अब फोर टू के टेबल में भी आता है, टू भी इसका फैक्टर है और फोर भी इसका फैक्टर है। इसका क्या मतलब? इसके थ्री फैक्टर्स हो गए हैं, वन टू और फोर। इसका मतलब ये फोर प्राइम नंबर्स नहीं होगा, हमारे सिर्फ दो फैक्टर्स बनने चाहिए। जैसे इस सूरत में बना था टू फैक्टर्स और इधर भी टू फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें तीन फैक्टर्स बन गए हैं, तो इसको हम कहेंगे नॉट प्राइम नंबर। अब हम फाइव को भी ऐसे चेक करेंगे, सिक्स को भी ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। तो फाइव का जब हम चेक करेंगे तो फिर क्या होगा? इसका ये वन के टेबल में आएगा और फाइव के टेबल में आएगा, ठीक है। इसके भी सिर्फ दो फैक्टर्स बन रहे हैं और किसी टेबल में ये नहीं आता। इसका मतलब इसको भी हम प्राइम नंबर ही कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जब सिक्स को चेक करेंगे तो फिर क्या होगा? सिक्स वन के टेबल में आता है, उसके बाद टू के टेबल में भी सिक्स आता है और
3 के टेबल में भी 6 आता है और 6 अपने टेबल में भी आता है। ठीक है, अब इसके देखिए 4 फैक्टर्स बन गए हैं। जब 4 फैक्टर्स बनेंगे तो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो अब इसके ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं तो इसको हम कहेंगे नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, अब यानी कि एक हमारा 2 बना, उसके बाद 3, उसके बाद 5। ठीक है, यानी कि जितने हमने नंबर्स लिए थे उसमें से ये नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह हम इसको 7 भी प्राइम नंबर है। 8, 9, 10 ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके ज़्यादा फैक्टर्स बन जाते हैं, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, ये ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स बनते हैं। अब हम एक्टिविटी करेंगे जो 1 to 100 होगी, उसमें से हम ढूंढेंगे कौन कौन से प्राइम नंबर है और कौन कौन से प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा बेटा, ये हमारी एक्टिविटी है। ये 1 to 100 मैंने नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक। तो अब हम इसमें से देखेंगे कौन कौन से नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। अब इसके लिए मैं एक आपको ना छोटी सी हिंट दूंगा, तो उसमें आपके काफ़ी नंबर्स कम हो जाएंगे जो प्राइम नंबर नहीं होंगे। जैसे देखें, ये है 2, 8, 14, 20, 26। ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो इवन है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ये सारे ऐसे नंबर हैं जो किसी ना किसी टेबल्स में आते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, 2 के अलावा सारे ऐसे नंबर्स हैं जो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं। जैसे 8 है, इसका बनता है 1 बनता है, 2 बनता है, 4 बनता है, 8 बनता है। ठीक है, इसी तरह 14 है, इसके बनते हैं 1 बनता है, 2, उसके बाद 7 एंड 14, इसके भी ज़्यादा बन रहे हैं। यानी कि 2 के अलावा इस पूरी लाइंस में, ठीक है, सारे नंबर ऐसे हैं जिसके ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं। तो आपने क्या कर देना है, इसको क्रॉस कर देना है, यानी कि ये आपके प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, अब आगे वाली लाइन है ये 9, 3, 9, 15, 21। अब 3 के अलावा सारे नीचे वाले ऐसे नंबर्स हैं जिसके ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं। तो आपने इसको भी क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। ठीक है, और उसके बाद 4, 10, 16, 22 ये भी ऐसे नंबर हैं जिसके ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं 2 से। तो आपने भी इसको आपने क्या कर देना है, क्रॉस कर देना। ठीक है, और उसके बाद ये लाइन भी ऐसी है कि आपने क्या करना है, इसको ये भी ऐसे नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं। तो आपने इस लाइन को भी क्रॉस कर देना। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सिर्फ 2 लाइनें रह गई हैं। तो आपने देखिए नंबर आपने ऐसे ही लिखने हैं। जब आपने 1 to 100 तक करना हो ना कि कौन से प्राइम है कौन से प्राइम नहीं है, तो आप इधर 1 to 6 लिखेंगे। ठीक है, 1 to 6 लिखेंगे तो फिर इस तरह की कंडीशन बनेगी। अगर आप इधर 1 to 7 लिखेंगे तो फिर इधर 14 आएगा, फिर आप ऐसे पूरी लाइन कट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने 1 to 6 तक काउंटिंग लिखनी है, फिर आगे करते करते आपने 100 तक जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये 4 लाइन्स हमारी कट गई हैं। अब 1 by 1 सब को हम चेक कर लेंगे जो नहीं कटे हैं कि वो किसी उसके कितने फैक्टर्स बनते हैं। अगर 2 फैक्टर्स बनेंगे फिर तो हम कहेंगे ये प्राइम नंबर है। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनेंगे तो इसको हम कहेंगे ये प्राइम नंबर नहीं है। तो जैसे 1, तो हमने पढ़ा था जो प्राइम नंबर है वो शुड बी ग्रेटर देन 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये, इसको आपने क्रॉस कर देना, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। उसके बाद 2 भी, 2 आपको पता है प्राइम नंबर होता है, इसको आपने टिक कर देना। ठीक है, उसके बाद 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स बनते हैं। इसी तरह 5 के भी 2 फैक्टर्स बनते हैं। इसी तरह 7 के भी 2 फैक्टर्स बनते हैं और 11 के भी 2 ही फैक्टर्स बनते हैं। उसके बाद 13 के 2 फैक्टर्स बनते हैं। उसके बाद 17 के भी 2 फैक्टर्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद 19 के भी 2 फैक्टर्स बनते हैं। उसके बाद 23 के भी 2 फैक्टर्स बनते हैं। 25 के 2 फैक्टर्स नहीं बनते, इसको आप सर्कल कर लें या क्रॉस कर लें। ठीक है, उसके बाद 29 के भी 2 फैक्टर्स बनेंगे। उसके बाद 31 के भी 2 और 35 के मोर देन 2 बनेंगे। तो इसको आप सर्कल कर लें साथ या क्रॉस कर लें। इसी तरह आप 37 के 2 फैक्टर्स बनेंगे। 41 के भी 2 फैक्टर्स बनेंगे। 43 के भी 2 फैक्टर्स बनेंगे। 47 के भी 2 फैक्टर्स बनेंगे। 49 के मोर देन 2 फैक्टर्स बनेंगे। तो इसको आपने क्रॉस कर देना। इसी तरह 53 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स बन सकते हैं।
तो 53 के दो ही फैक्टर्स बनेंगे, तो फिर ये प्राइम नंबर होगा, इसको आप टिक कर लें, ठीक है। उसके बाद 55 के ज़्यादा बन जाएंगे, ये 11 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है, तो इसको आपने, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। और इसी तरह आपने 59 भी अपने टेबल में ही आता है, यानी कि इसके दो फैक्टर्स बनेंगे। इसी तरह 61 भी अपने टेबल पे आता है और 1 के टेबल में आता है। 65 मोर देन, यानी कि ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये नॉट प्राइम नंबर है। उसके बाद 67, ये भी सिर्फ इसके भी 2 फैक्टर्स बनेंगे और इसके भी 2 ही फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। तो इसको आप प्राइम नंबर कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 73 के भी 2 ही फैक्टर्स बनेंगे, क्योंकि 73 सिर्फ अपने टेबल में ही आते हैं। 77 ज़्यादा के टेबल में आते हैं, जैसे 11 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, ठीक है, 77 के टेबल में भी आता है, ठीक है। 3 फैक्टर्स हो गए, ठीक है, तो भी इसको हम प्राइम नंबर्स नहीं कहेंगे और ये हमारा प्राइम नंबर होगा। इसी तरह 79 है, तो 79 भी सिर्फ अपने टेबल में ही आता है, तो इसको हम कहेंगे प्राइम नंबर। और 83 ये भी प्राइम नंबर होगा, इसके भी 2 फैक्टर्स बनेंगे। तो जो 85 है इसको हम नॉट प्राइम नंबर कहेंगे, क्योंकि ये 17 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है। इसी तरह 89 है, ये भी प्राइम नंबर होगा। इसी तरह 91 ये नॉट प्राइम नंबर होगा, क्योंकि ये 13 के टेबल में आ जाता है और 7 के टेबल में भी आ जाता है। 95 भी नॉट प्राइम नंबर होगा, क्योंकि ये 19 के टेबल में भी आ जाता है और 5 के टेबल में भी आ जाता है। इसी तरह 97 है, 97 क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, ठीक है। और 98 क्या होगा, ये 2 के टेबल में भी आ जाता है, 7 के टेबल में भी आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे, ठीक है। और 100 2 के टेबल में भी आ जाता है, 10 के टेबल में भी आ जाता है, 5 के टेबल में भी आ जाता है, तो इसको भी अब प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। यानी कि देखिए अब सिर्फ चंद नंबर है जो टिक वाले हैं ना, ठीक है, ये नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। बाकी सारे जो सर्कल वाले हैं या जो क्रॉस वाले हैं ना, ठीक है, ये क्या है, ऐसे नंबर है जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं। तो ये बेटा हमारी एक्टिविटीज़ थी 1 to 100। तो ये मैंने आपको बताया कौन कौन से प्राइम नंबर्स और कौन कौन से प्राइम नंबर्स नहीं हैं। जिसके 2 फैक्टर्स बनेंगे वो प्राइम नंबर होंगे, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनेंगे वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।